हाँ जी पाकिस्तानियों, अगर आपके कमरे में हीटर जल रहा है, आपके वॉशरूम में गीजर लगा है और इंस्टेंट गीजर लगा है, गैस तो आ नहीं रही लेकिन अगर आ रही है फिर भी हीटर चल रहा है और कुछ नहीं तो बिजली का कोई कॉइल रखा हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए। सर्दियां आ चुकी हैं और उनके साथ आ रहा है वो वक्त जब हम सबसे ज्यादा रिलाय करते हैं इलेक्ट्रिक गीजर्स पर, हीटर्स पर, इलेक्ट्रिक रॉड्स पर और अगर गैस आ रही है तो गैस गीजर्स पर। लेकिन एक तल्ख हकीकत है कि पाकिस्तान में हर साल दर्जनों ऐसे वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी भी बर्न यूनिट्स में चले जाएं, देखें कैसे उबले हुए पानी से या डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कुशन से जले हुए लोग हाथ पैर कटवा कर पड़े हैं। गो विजिट एनी बर्न यूनिट एंड यू विल रियलाइज मैं आपको क्या कहने जा रहा हूं। कुछ लोग इलेक्ट्रिक शॉक्स, कुछ गैस लीक्स, कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से जान धो बैठ। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये प्रिवेंटेबल ट्रेजिडीज होती हैं, यानी वो हादसात जिनको रोका जा सकता है। इलेक्ट्रिक गीजर्स और रॉड्स का सबसे बड़ा रिस्क हाई वोल्टेज शॉक होता है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में पुरानी वायरिंग, अंडरग्राउंड अप्लायंसेस, गीले बाथरूम और फॉल्टी स्विचेस मिलकर इंसान को 230 वोल्ट का लाइव करंट एक्सपोज कर देते हैं। एक छोटी सी इंसुलेशन लीक से पूरा जिस्म सर्किट बन जाता है, हार्ट रिदम रुक जाती है, इंस्टेंट कार्डिक अरेस्ट हो सकता है। हर विंटर सीजन में हॉस्पिटल्स में बाथरूम इलेक्ट्रोक्यूशन के केसेस बढ़ जाते हैं, यानी बाथरूम में हैवी किस्म से करंट लगा और जान चली गई। अक्सर वजह होती है रॉड की इंसुलेशन का टूट जाना, एक्सटेंशन बोर्ड का ओवरलोड हो जाना या फर्श गीला है और वहां रॉड टच हो गया। इलेक्ट्रिक गीजर्स में थर्मोस्टेट फेलियर भी कॉमन है। पुराने मॉडल्स में थर्मोस्टेट जैम हो जाए तो पानी 80 से 100 डिग्री तक गर्म हो जाता है। इससे सुयर बर्न्स रिपोर्ट हो रहे हैं। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा हाई रिस्क हैं। औरतें गर्म पानी की टूटी खोलती हैं और साथ ही बच्चा साहब, पाकिस्तान के बच्चे स्प्रिंग फिर थोड़ा-सा कम लचक रखता है, पाकिस्तानी बच्चे ज़्यादा उछल-कूद करते हैं। वो नचता-टपता चला जाएगा और फिर गर्म पानी में। माँ कहीं और बिज़ी है, बच्चा छोड़ा और बच्चा साहब सीधा वहीं जाएगा जहाँ उसको डैमेज होगा। ये खसलत है पाकिस्तानी बच्चों की। गैस गीज़र्स और हीटर्स का खतरा और ज़्यादा साइलेंट और डेडली होता है। सबसे बड़ा थ्रेट कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ये गैस बेरंग, बेबू होती है और सिर्फ 10-15 मिनट में ऊपर पहुँचा देती है। जब तक ये गैस खून में शामिल होगी, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगी, इंसान नींद में ही पहुंच जाएगा झूले लाल। होता क्या है, आपने गैस का हीटर जलाया, पाकिस्तान में गैस मजे से आती है, मर्जी से आई मर्जी से ना आई, तो बंद हुई, आपके सोए से फिर दोबारा आ गई और आप उसी गैस में पूरी रात सोए हुए हैं और आपके बच्चे भी गए। कई खवातीन शादी हुई तो सुहाग रात के बाद सुबह दोनों की लाशें मिली हैं क्योंकि वही हीटर साहब बंद हो गए थे। हर साल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से इतनी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ आती हैं, आज भी आ रही हैं, अब भी आ रही हैं। उनको ये वीडियो शेयर कीजिए और बताइए हाथ जोड़ के कि भाई मेहरबानी, पूरी फैमिली हीटर के साथ बंद कमरे में मत सोए, सुबह सब डेड मिलेंगे। वजह सिर्फ इतने से कमरे में वेंटिलेशन नहीं है। अच्छा, इस सब में गैस लीकेज भी एक बड़ा मसला है। पुराने पाइप, लूज जॉइंट्स, ब्लॉक एग्जॉस्ट, ये लो फ्लेम जैसे साइंस को लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं कि कोई गल नहीं, हल्की जी लीक होती है, होती रहती है। लेकिन एक छोटी सी लीक अगर रूम फिल कर दे और फिर बत्ती जलाएं तो ढुस धमाका। कराची, पिशावर और लाहौर में अक्सर तबाहकारियां हो रही हैं। अक्सर हम कहते हैं जी फलानी जगह धमाका हो गया गैस लीकेज से, गैस सिलेंडर फट गए। क्यों फट गए? हीटर से आग लगने के हादसात सर्दियों में 3 गुना बढ़ जाते हैं। एक्सटेंशन बोर्ड्स मेल्ट हो जाती हैं। जाके बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल में देखें, वो गर्मियों से बचने के लिए वो लड़के लड़कियां हरकतें करके क्या बैठे। ये वहाँ के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और उस हॉस्टल वार्डन्स की जिम्मेदारी है कि एक चप्पल ले जाएं और जाके देखें कि उनको ज़िंदगी की कितनी परवाह है, कि उन्होंने मोबाइल नाम को एप्पल रखे होंगे उन हॉस्टल में रहने वाले लड़के लड़कियों ने, कि स्नैपचैट ना रुके, जानू मानू शानू ना रुके, ज़िंदगी जाती है तो जाए। घटिया सा एक रॉड लेके कमरे में लटकाया होगा, घटिया सा एक पानी वाला रॉड गर्म करने के लिए रखा होगा, जिसकी वजह से लकड़ी के कमरे बनाए होंगे, जिसकी वजह से आगें लगती हैं और ये मरते हैं फिर। ये इसीलिए ये हॉस्टलों में ज़्यादा वाक़यात होते हैं। हीटर का फ्लेम कपड़ों या फर्नीचर को कैच करता है और कुछ सेकंड्स में
ख़त्म। सेफ्टी मुमकिन है, बस थोड़ी ज़िम्मेदारी चाहिए। इलेक्ट्रिक गीज़र्स और रॉड्स हमेशा प्रॉपरली ग्राउंड हों, गीले हाथों से स्विचेस ऑपरेट ना करें, रॉड को पानी में कभी भी अनअटेंडेड ना छोड़ें, हैवी अप्लायंसेस एक्सटेंशन बोर्ड्स पर ना इस तरह उनको नंगी तारें उनकी रखें, बाथरूम वायरिंग की हर साल इंस्पेक्शन कराएँ, गैस गीज़र्स वेंटिलेटेड जगह पर हों, एग्ज़ॉस्ट्स फैन्स हमेशा वहाँ चल रहे हों, फ्लेम अगर येलो हो जाए तो फ़ौरन सर्विसिंग को जो सर्विसेज हैं उनको बुलाएं। रबड़ पाइप्स हर 6 महीने में रिप्लेस करें। गैस की स्मेल आए वाल्व बंद करें, फ़ौरन गैस लीकेज को चेक कराएं। रात को हीटर जलाकर मत सोएं। इवन गाड़ी में कुछ लोग हीटर चलाकर सो जाते हैं, ये भी बहुत रिस्की है। मरी में वाकयात ऐसे हो चुके हैं, सारे मरे हुए निकले थे गाड़ियों से। बुजुर्गों को कमरों में और बच्चों को कमरों में अकेले मत छोड़ें। बेड के पास हीटर रखना डेंजरस है। अगर मुमकिन हो तो स्मोक डिटेक्टर और कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर्स इंस्टॉल करें, ये डिवाइसेस जान बचा सकती हैं। अगर आपका एक फॉरवर्ड की हुई ये वीडियो किसी की जान बचा सकती है तो कर दीजिए। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।